नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना, जिससे कि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि मनोविज्ञान आपकी स्टार्ट हो चुकी है, बाल विकास आपका स्टार्ट हो चुका है। इसमें देखिए, हम आपके लिए बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर लगाएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, आज का देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि हम जो है आपकी बाल विकास है वो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो रोज़ाना आपकी एक वाली क्लास जो है वो शाम को 9 बजे चला करेगी। कितने बजे? 9 बजे चला करेगी। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है यहाँ पे, जो विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। देखो, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता विशेषता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है। नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है। क्या नहीं होता? तो वो है चिंतन प्रक्रिया, यानी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो और ध्यान से जवाब दीजिएगा। शैशव काल को जन्म से 5 वर्ष की आयु तक किसने माना है? तो सही ऑप्शन आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है रॉस, बी ऑप्शन है सिली, सी ऑप्शन है बार्सन, डी ऑप्शन है कार्ल सैनिक। शैशव काल को जन्म से 5 वर्ष की आयु तक किसने माना है? तो अपने चलेंगे बी ऑप्शन के साथ, बिल्कुल सही है, सिली। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है आप ये बताओ कि भाई बाल विकास तीव्रगामी होता है, यानी बाल विकास है वो तीव्रगामी होता है किस एज में? ए ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष, बी ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष, सी ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष और डी ऑप्शन है जन्म से 10 वर्ष। आपको सही जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखो, बालक का विकास तीव्रगामी होगा, वो होगा जन्म से 5 वर्ष तक। कब होगा? जन्म से 5 वर्ष तक। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी गई है? तो ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है शैशवावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो देखो, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकासों की मूल जो आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है शैशवा अवस्था में, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर क्वेश्चन अच्छा आपको लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन क्लास हम देने की कोशिश करेंगे। पूरा बाल विकास आपको जो है वो ट्रिक रूप में समझाएंगे। ठीक है, थ्योरी भी कराएंगे कंप्लीट और एमसीक्यूज क्वेश्चन से भी कंप्लीट कोर्स हम आपका कराएंगे। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस आयु में समान बालक बड़ एवं अक्षरों को लिखना प्रारंभ कर देते हैं? तो पहला ऑप्शन है 1 से 3 वर्ष, बी ऑप्शन है 6 से 8 वर्ष, सी ऑप्शन है 4 से 5 वर्ष और डी ऑप्शन है 8 से 10 वर्ष। तो किस आयु में समान बालक बड़ एवं अक्षरों को लिखना प्रारंभ कर देते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक जो है वो बड़ और अक्षर को लिखना प्रारंभ कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कौन सी अवस्था में स्वयं प्रेम की भावना का गुण, यहाँ पे देखो, स्वयं प्रेम की भावना का गुण जो है वो अत्यंत प्रबल होता है? तो ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है उत्तर किशोरावस्था और डी ऑप्शन है आरंभिक वयस्क। तो सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, देखो, स्वयं प्रेम की भावना की गुण की बात करें तो ये है ए ऑप्शन सही, किसमें? शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा। व्यक्ति को जो भी कुछ बनना होता है
यहाँ पे बना लिखा है, बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। तो ये जो कथन है वो किसका है? ये बार्सन है या फिर गैसल है या वैलेंटाइन है या फिर फ्रायड है? देखो मैं इसको आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक से ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये परिभाषा है और परिभाषा सेम टू सेम पेपर में आती है। देखो इनका कथन है कि व्यक्ति को जो भी कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। तो अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि बेटा पढ़ लो, आपके लिए कहूँ कि आपको जो भी कुछ बनना है वो 4-5 वर्षों में बन जाओगे, तो आप मुझसे कहोगे क्यों सर ऐसा फ्रॉड क्यों बोल रहे हो? ठीक है, ये तो गलत बात है, ये फ्रॉड आप कर रहे हो मेरे साथ। 4-5 वर्षों में मैं कैसे बन जाऊँगा? तो देखो यहाँ पे फ्रायड, ठीक है, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन पकड़ना है, फ्रायड, डी ऑप्शन। तो इस हिसाब से आपको तैयार करना है क्वेश्चन, ताकि आप भूलो ना। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करके अगर आप याद करोगे चीज़ें तो कभी भी नहीं भूलोगे। देखो ये क्या कह रहे हैं, प्रथम 6 वर्ष का बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख लेता है। यानी प्रथम 6 वर्ष का बालक जो है वो बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख लेता है। तो ये परिभाषा किसकी है? ए ऑप्शन है बार्सन, बी ऑप्शन है गैसल, सी ऑप्शन है वैलेंटाइन और डी ऑप्शन है फ्रायड। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? देखो इसका जो सही जवाब है वो है गैसल, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर करिए। ये जो CDP की क्लास चल रही है, बाल विकास की क्लास चलेगी, ये रोज़ाना 9 बजे दोस्तों चलेगी। कितने बजे? 9 बजे। ठीक है, 9 बजे हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक, और इसके बाद जो थ्योरी वाली क्लास है वो रोज़ाना आपकी 8 बजे चलेगी, क्योंकि जो संस्कृत है यूपी टेट का, संस्कृत लगभग समाप्ति की ओर है। ठीक है, 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर संस्कृत भी आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक, इसके बाद संस्कृत के मॉक टेस्ट रह जाएंगे, तो वो मॉक टेस्ट जो है 1 महीने के बाद लगवाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। तो ये कथन किसका है? ए ऑप्शन है बार्सन, बी ऑप्शन है गैसल, सी ऑप्शन है वैलेंटाइन और डी ऑप्शन है फ्रायड। तो दोस्तों सही ऑप्शन का आपको जवाब देना है, बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी बार्सन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का जो विकास है वो कितना हो जाता है? यानी आयु कितनी है? बच्चे की आयु जो है वो 5 वर्ष है। तो 5 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का जो विकास है वो कितना हो जाता है? ए ऑप्शन है 90%, बी ऑप्शन है 100%, सी ऑप्शन है 80% और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपको चुनना है, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। देखो अगर हम 5 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 5 वर्ष की आयु में जो मस्तिष्क का विकास है वो 80% हो जाता है। कितना? 80% हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि शैशवावस्था में हड्डियों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 206, 270, 350 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा की जो स्टेज है जो वो शैशवावस्था की है, तो शैशवावस्था के अंदर जो बच्चे में हड्डियां होती हैं वो कितनी होती है? हड्डियों की संख्या इसमें बतानी है, तो वो होती हैं 270, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है भाई, नवजात शिशु की जो लंबाई है वो कितनी होती है? यानी नवजात शिशु है तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? ए ऑप्शन है 12 इंच, बी ऑप्शन है 17 इंच, सी ऑप्शन है 24 इंच और डी ऑप्शन है 20 इंच। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? 20 इंच हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। शैशवावस्था में मांसपेशियों का जो भार है वो कितना होता है? यानी शैशवावस्था में मांसपेशियों का भार कितना होता है? ए ऑप्शन है कुल भार का 27%, बी ऑप्शन है कुल भार का 44%, सी ऑप्शन है कुल भार का 23% और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? यानी शैशवावस्था में मांसपेशियों का जो भार है वो कितना होगा? वो होगा दोस्तों, देखिए कुल भार का 23%। कितना होगा? कुल भार का 23% होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार कितना होगा, यानी शैशवावस्था में मस्तिष्क का जो भार है वो कितना होगा, 400 ग्राम, 300 ग्राम या फिर 350 ग्राम, इनमें से कोई नहीं। शैशवावस्था की बात हो रही है तो शैशवावस्था में बच्चे का मस्तिष्क का जो भार होगा वो 350 ग्राम होगा। सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। चलिए, शैशवावस्था के लगभग सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं और अब चलते हैं बाल्यावस्था की ओर। तो चलिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, ये बाल्यावस्था के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, बाल विकास के किस अवस्था को गैंग एज कहा गया है। ठीक है, गैंग एज कहा गया है। तो गैंग एज किसे कहा गया है, बाल्यावस्था को गैंग एज कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आप ये बताओ कि भाई छद्म परिपक्वता काल होता है, क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो सही ऑप्शन आपको चुनना है। देखो, छद्म परिपक्वता की बात हो रही है तो अपन चलेंगे बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, सीखने की खेल विधि उपयोगी होती है। तो जो सीखने की खेल विधि है ये किसके लिए उपयोगी होती है। ए ऑप्शन है बाल्यावस्था के लिए, बी ऑप्शन है किशोरावस्था के लिए, सी ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था के लिए और डी ऑप्शन है युवा अवस्था के लिए। तो जो सीखने की खेल विधि उपयोगी है ये है बाल्यावस्था के लिए। ए ऑप्शन अपना सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो और ध्यान से जवाब दो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील जो अवधि है वो कौन सी है। तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है वो कौन सी है। जन्म पूर्व अवधि या मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। बताइएगा सही ऑप्शन क्या है। देखो, भाषा अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक जो संवेदनशील अवधि है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हरलॉक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि है, यानी हरलॉक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की जो अवधि है वो क्या है। ए ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष, बी ऑप्शन है 1 से 2 वर्ष, सी ऑप्शन है 7 से 10 वर्ष और डी ऑप्शन है 2 से 6 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब आपको देना है। हरलॉक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की बात यहाँ पे हो रही है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2 से 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है दोस्तों। बाल विकास की तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी और बिल्कुल डीप लेवल में जाके। ठीक है, अभी बिल्कुल शुरू की है क्लास। ठीक है, तो शुरू की है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने, यानी मई का 1 महीने सिर्फ इस चैनल से पढ़ के देख लो, फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे पहुंच चुकी है। सिर्फ 30 दिन दे के देखो। कौन सा आयु समूह मध्य बाल्यावस्था के श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 18 से 24 वर्ष, सी ऑप्शन है जन्म से 6 वर्ष और डी ऑप्शन है 6 से 11 वर्ष। तो सही जवाब आपको देना है। चलिए बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब जो होगा वो डी ऑप्शन होगा 6 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। तो ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था। तो चलिए सही जवाब आपको यहाँ पे देना है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। तो सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो भी कोई बात नहीं है, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आपके साथ है दोस्तों। पूरे समझो जब तक यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपके साथ हैं। एक एक अक्षर बाल विकास का आपके दिमाग में सेव करवाएंगे, इस बात की भी गारंटी रहेगी। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था। तो सही से जवाब आप दीजिएगा। सही जवाब क्या होगा।
तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है। तो किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है। ए ऑप्शन है डार्विन, बी ऑप्शन है वाटसन, सी ऑप्शन है जॉन लॉक, डी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो। तो सही ऑप्शन का आपको जवाब देना है। देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ये ऑप्शन हो जाएगा जॉन लॉक, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है वह अवस्था है। तो वह अवस्था कौन सी है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए 10वें नंबर का जो सही जवाब होगा वो होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है। वैचारिक जो क्रिया अवस्था है वो कौन सी है। तो ए ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, सी ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष, डी ऑप्शन है 12 से 15 वर्ष। तो सही जवाब आप दीजिएगा। तो सही जवाब क्या होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। देखो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है। तो किसने कहा है ये आपको बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, रॉस है, बी ऑप्शन वाटसन है, सी ऑप्शन किलपैट्रिक है, डी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो। तो देखिए इसको ट्रिक से याद करिएगा। तो इसको आप ट्रिक से याद करिएगा, ठीक है। ट्रिक से कैसे याद करेंगे समझो। देखो मिथ्या परिपक्वता यानी इसको याद रखो, मिथ्या को मीठा बनाओ, किससे क्या बनाओ, मीठा बनाओ, ठीक है। और मीठा रॉस नहीं आया, तो ये रॉस महोदय का है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है WHO के अनुसार किशोरावस्था के मध्य की अवस्था है। तो पहला ऑप्शन है 10 से 19 वर्ष, बी ऑप्शन है 10 से 14 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष और डी ऑप्शन है 10 से 21 वर्ष। तो सही ऑप्शन क्या है ये आपको चुनना है। तो देखिए WHO के अनुसार जो किशोरावस्था की आयु है वो 10 से 19 वर्ष है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट होता है, यानी जो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट होता है ये किस एज की बात हो रही है। तो सीधे सीधे बता दें ये हो रही है किशोरावस्था की बात, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इसके बाद जवाब दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है। तो केवल किशोरावस्था में पाई जाती है, क्या पाया जाता है, ईर्ष्या, जी नहीं, उत्तेजना, बिल्कुल नहीं, केवल की बात हो रही है, केवल किशोरावस्था में पाई जाती है। जिज्ञासा की प्रबलता, तो ये इसका जो सही जवाब है वो होगा वीर पूजा, यानी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है तो वो है वीर पूजा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि की कहलाती है। कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है। ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है शैशवावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था। तो जो संक्रमण अवधि कहलाती है वो कहलाती है किशोरावस्था, यानी हम चलेंगे सी ऑप्शन के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण है। तो कौन सा जो व्यवहार है वो किशोरावस्था का लक्षण है ये आपको पहचानना है। ए ऑप्शन है नकारात्मक व्यवहार, बी ऑप्शन है दिव्य स्वप्न देखना, सी ऑप्शन है समलैंगिक मैत्री और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो कौन सा व्यवहार है बताइए किशोरावस्था का लक्षण? वो है दिवास्वप्न देखना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था की विशेषता है। तो किशोरावस्था की जो विशेषता है वो क्या है? ए ऑप्शन है आत्मगौरव, बी ऑप्शन है रचनात्मकता, सी ऑप्शन है सामाजिक प्रवृत्ति और डी ऑप्शन है आत्मचेतना। तो बिल्कुल सही जवाब आपको देना है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा आत्मचेतना, आत्मचेतन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। जो विशेषता नहीं है वही आपको ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो ध्यान से समझो। खोखली मित्रता, विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन, समूह को महत्व। देखो, विद्रोह की भावना पाई जाती है, रुचियों में परिवर्तन पाया जाता है, समूह को महत्व ये भी है, लेकिन खोखली मित्रता नहीं होती है, बल्कि कैसी मित्रता? गहरी मित्रता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है भाई किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। जो नहीं है उसको आपको यहाँ पे पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है तीव्र शारीरिक विकास, बी ऑप्शन है विपरीत लिंग में अधिक रुचि, सी ऑप्शन है स्पष्ट एवं स्थायी आत्मप्रत्यय और डी ऑप्शन है अधिक संवेदनशील प्रकृति। तो बिल्कुल सही जवाब आपको देना है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? वो सी ऑप्शन हो जाएगा, स्पष्ट एवं स्थायी आत्मप्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो किस अवस्था में पड़ता है? देखो, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव की बात कर रहा है, किस अवस्था में पड़ता है? तो वो है किशोरावस्था, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप ये बताओ विधायिका की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो सही ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन होगा आपका किशोरावस्था। आपको बता दें, ये जो आपके लिए जो बैच ये चल रहा है दोस्तों, ये रोजाना रात को 9 बजे चलेगा। ठीक है, ये 9 बजे चलेगा और क्वेश्चन आंसर ही कराए जाएंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक इसके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने दोस्तों आपके लिए, अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है मनोविज्ञान की यानी बाल विकास की, तो मैंने आपके लिए 1000 क्वेश्चन जो है यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, 1000 क्वेश्चन, और वो भी 30-30 का मॉक टेस्ट है। 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, पूरी बुक में से क्वेश्चन है, पूरे सिलेबस में से हैं। ठीक है, तो वो आप दीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है उसके लिए। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाइए, सर्च करिए, आपको सब कुछ वहीं पे मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।